Yes, good morning, students. This is your second to share the screen. So we have done the Meet Summer Night Dream में अपना डन हो क्या था? So let you start with the art of comparing. Okay, 3.6. तो रीति. Okay, this is the art of comparing. देखते हैं हम क्या है. Let me ask you how many you knows about. कौन बताएगा? एक मिनट. आतिका, दिनेश, आदि, कनक, प्रेरणा, कनाल, अजान, चिंचे. हाँ, नंदनी वर्मा. नंदनी. नंदनी, अनम्यूट करो अपने आप को. नंदनी वर्मा. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes. आयन. अच्छा, स्नेहा. चलो ठीक, नेल्सन ने बोल दिया. कोई बता सकता है कंपेयरिंग होता क्या है? कैन यू एनीवन एक्सप्लेन इट? अनम्यूट करो अपने आप को इफ यू कैन. फर्स्ट आई शुड रिमूव द नंदनी. नंदनी. यस मिस. नंदनी, आपकी आवाज कब से बुला रही हो बेटा? सुन नहीं रहे हो आप? हम्म. सॉरी मिस.
नंदिनी क्या होता है कंपेयरिंग, ये बताओ, अकॉर्डिंग टू यू जनरल आइडिया बता दो। लाइक किसी के एक क्वालिटी को किसी की दूसरी क्वालिटी से कंपेयर करना कि कौन कितना अच्छा है। नहीं, इट्स एन कंपेयरिंग, नॉट वो वाला कंपेयरिंग नहीं है। सॉरी मिस, नहीं पता। क्या नंदिनी तुम भी, तुमने तो कंपेयर ही कर दिया सबको। अच्छा, क्या दिख रहा है फर्स्ट पेज पे, आइस ब्रेकर देखो, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। लाइक वो सारे बॉक्स, हाँ, बॉक्स के अंदर क्या है? एक तो मैम एंकरिंग है, एक टीचिंग प्रोग्राम्स है, एक कंपेयरिंग है, एक पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, तो क्या लग रहा है ये सब पढ़ के तुम्हें, कौन सा मैम दिशा में होस्ट और दशा करना, में? हाँ, होस्ट करना। एक मिनट, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, आवाज वापस बोलो तो आपकी आवाज आएगी मुझे। मैम कोई इवेंट वगैरह को होस्ट करना। हाँ, यस, किसी चीज को होस्ट करना। आपने देखा होगा ना, आईफा अवार्ड है, देन आपके कॉलेज में बहुत सारे एक मिनट, आपके कॉलेजेस में फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, तो जो स्टेज पे खड़ा हुआ रहता है जो बंदा या जो पर्सन, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम्स हैंडल करता है, A to Z। हाँ, चीजें उसे देखनी होती है, कब किसको कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है, एंड उसको अवार्ड देनी है, उसको बुके देना है, अगर बर्थडे है तो कौन उसको रिस्पेक्ट करेगा, मतलब उसके बारे में कौन क्या बोलेगा, कितने मिनट में, यहाँ पे जगलर्स बीच बीच में रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम या इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल ले लो या आप फ्रेशर पार्टी ले लो, कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे मोस्टली आप देखोगे बच्चे लोग को बनाया जाता है टू जस्ट गेन द सम कॉन्फिडेंस कि चलो तुम एक स्टेज पे खड़े हो गए, यू हैव द माइक इन योर हैंड, एंड नाउ द स्टेज इज योर्स। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है अकेले, अकेले भी कर सकते हैं, बट वहां पे दो, फॉर एग्जाम्पल वन बॉय वन गर्ल, यहाँ पे इसमें डायलॉग्स भी यूज किए जाते हैं, कोई सीनोरी, गेम करवाना है, मतलब सारे प्रोग्राम्स के जो अरेंजमेंट है वो ये कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मेन काम जो पूरा एक इवेंट होता है, एक इवेंट में या कोई फंक्शंस में कहीं पे भी, ये सारी चीजें कंपेयरिंग कहलाती है इसको, या दैट इज द होस्ट व्हाट शी टेल्ड स्नेहा, स्नेहा ने बोला का होस्टिंग है, वो भी आपका राइट है, एक्चुअली होता ही वही है। नो, एक मिनट, देखो भी कौन जो सो रहा है कौन जाग रहा है। निधि, निधि कंसारा। यस मैम। हम्म, निधि एक बार ये रीड करो, चलो, तो द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, धीरे धीरे रीड करना, क्लियर रीड करना, ठीक है। The art of comparing. The person who compares a show introduces the program and the participant is called as the master of ceremonies, abbreviated as MC or MS, or the compare anchor, announcer and microphone controller. He is the mediator, announcer and coordinator of the event. The master of ceremonies is the apt description of the anchor as she is the formal host and the facilitator of the event. There can be wide range of events right from highly formal ones like seminars or conferences to informal ones like annual gathering, freshers parties, or weddings. The role of the emcee is to warm of the crowd and give them an idea about the program ahead. She is there to glorify the performance of all the performers with his her appropriate positive comments and appreciation.
and hence it is his unsad role to ensure enthusiasm among the viewers and with active response in the form of applause. He has to make sure that there are smooth transitions between different segments of the program. In fact, he has to master the skill of stringing, weaving the whole event in one artistic thread. At the same time, should there be any hiccups, the image still has to ensure the smooth movement of the program. Ultimately, his presence on the stage should exhibit spontaneity, originality, and genuineness. The word of the speaker should choreograph his or body language to carry him/her through the program with ease, grace, elegance, and confidence. Now that we are ascertained that what the role of an image is, her and are some insight. Practice, practice, practice better in front of the mirror. Be well prepared and word perfect to innovate or add spontaneous expression confidently on stage. Develop a script. Dress up appropriately for the event. Remember that you are not the star of the show but introduce yourself. Breathe steadily and deeply. Address the audience with a smile, suitable expression, voice modulation, and maintain eye contact. Bring pace to your delivery. Control the timing of the proceedings. Apologize, apologize should there be a major flaw, mistake, or misstep. Pre Prerequisites of comparing. Comparing require language fluency, clarity of thoughts, and confidence. A basic understanding of the nature and tone of the event is a must. A simple, must dignified style with words that come from the heart. Miss Dan. Ability to deal, work with technicians, event organization, guest speakers. It is a part of his duty or profession. Filter. While anchoring, the most crucial thing is to keep the audience engaged. Fillers are small performances, enactments to keep the audience entertained and attentive. The role of the filler can also be that of providing comic relief between two performances. They are usually required when the schedule of the program is delayed or disturbed for some reason. One can choose from multiple types of fillers such as mimicry items, riddles, anecdotes, fun fact, jokes, recitation, or a small performances to suit the event. The compare should keep the fillers ready beforehand in the same way that she keeps the script ready. One must keep in mind that fillers are very important as they bind the program and maintain its continuity. A sample comparing script. Introduction. Good evening, ladies Stop and dear, gentlemen. stop. एक मिनट रुक जाओ बेटा। हम्म, चलो। ये हम सैंपल बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग की एक्सप्लेनेशन की एग्जैक्टली ये है क्या। नाउ यू कैन सी हियर द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। कंपेयरिंग एक इजी टास्क नहीं है। कंपेयरिंग एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है। एक मिनट, मैं पूछूंगी अभी एक क्वेश्चन। आरती, आरती आर यू देयर? आरती आप हो मीटिंग में, लेक्चर में आप हो? आयान, नहीं आयान को तो बोला था मैंने। आयान डन। ईशान, जसवीना, Yes, miss. हाँ जसवीना। बाकी लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जसवीना, मुझे ये बताओ कि अगर हाँ, आप कहीं पे कभी आप गए हो शादी में या पार्टीज में आप गए हो?
Yes, या miss. बर्थडे फंक्शन में? Yes, बर्थडे miss. फंक्शन, तो आपने क्या देखा वहां पे? कहीं हॉल में आपको बुलाया गया है, मतलब ये एक हॉल में कंडक्ट किया गया है, तो आप नोटिस क्या करते हो चीजें वहां पे? Decoration. और और हम्म, डेकोरेशन के अलावा और क्या रहता है? इसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट कोई हॉल बुक किया है ऐसी जगह पे ना। हम्म तो उसको तैयार हो क्या? ओके, सो बस इतना ही था कि केक दिखेगा, लोग रहेंगे वहां पे, ठीक है, फैमिलीज मेंबर्स रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे। लेकिन अगर आप एक हॉल में करते हो, कहीं पे अरेंजमेंट आपका रहता है, तो आपने देखा नहीं है कि उस प्रोग्राम को कोई लीड करता है? माइट हाँ भी आपके फ्रेंड्स हाँ मेंबर्स हाँ रहेंगे, या फैमिली मेंबर्स रहेंगे, या कोई हॉल का ही पर्सन होता है। आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है कभी जेम्स? हाँ हाँ वही तो मेन है ना। मतलब आप वहां पे सिर्फ आओगे, बैठोगे, केक कटिंग होगी, और फिर आप वहां से निकल जाओगे। तो यहाँ पे उनको पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली आगे आगे होने वाला क्या है? अपने आप पता चलने वाला है क्या कोई चीजें? नहीं नहीं पता चलने वाली है, ठीक है। तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ये सारी चीजें होती है। अगर हम पार्टी के नाम पे कुछ जाते हैं तो यस, पार्टी कुछ चीज होती है जहां पे आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, ना कुछ सिर्फ एक सिंपली एक बोरिंग केक कटिंग करो एंड यू हैव टू कम बैक। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास गेस्ट के नाम होते हैं, प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है। अगर किसी छोटे बच्चे की पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किसी का फर्स्ट बर्थडे है, तो कैसी दादी होते हैं, दादा नानी नाना, सबको एक डांस प्रोग्राम के लिए कुछ सरप्राइजिंग चीजें होती है, कुछ गेम्स वहां पे खिलाते हैं, ठीक है, कुछ गिफ्ट्स आना जाना होता है, फिर फैमिली फोटोज होते हैं। ये सारी चीजें बोलता कौन है? क्या ऑटोमेटिक सारी चीजें होती है? नहीं तो कैसे होता है ये सारी चीजें? हाउ इज स्टार्ट? मैं वही बोलूंगी, उसको करता कौन है आगे? ये तो अभी जनरल चीजें है। आप तो भी ये बता सकते हो कि कैसे स्टार्ट होता है, कौन करता है, या उसमें होता क्या है? ये जो बताओ। एंकर होता है वो पहले इंट्रोड्यूस हम्म। करता है अपने आप को। राइट। और हाँ, मतलब जो होस्ट है अपने उसके साथ बारे साथ में में। बताता है। हाँ, गेस्ट के बारे में, किसका फंक्शन है वो, किसका हाँ बर्थडे है वो, ठीक है। हम्म हम्म। और उसमें क्या होती है? प्रोग्राम्स। आपके कॉलेज में भी तो हुआ होगा ना, फ्रेशर पार्टी? हुआ है कि नहीं फ्रेशर पार्टी आप लोगों के कॉलेज में? बोल रही हूँ, आप लोग की भी तो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी हुई होगी ना? नहीं नहीं हुआ है? चलो कोई बात नहीं, फ्रेशर पार्टी नहीं होगा, फेयरवेल पार्टी हो जाएगी। ओके फाइन। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फिर फैमिली फंक्शंस में यही चीजें होती हैं मोस्टली, फिर उसको पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, किसका बर्थडे है उसको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे ऑन फैमिली डिमांड, ठीक है, फैमिली डिमांड, यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर्स को ना बुला के कोई एक एंकरर को बुलाता है जो पूरा प्रोग्राम अच्छे से कंडक्ट कर पाए। अब यहाँ पे उनके लिए इतना इजी नहीं होता कि भाई सामने वाले ने बोला और यहाँ पे आपने प्रोग्राम चालू कर दिया। एंड जरूरी नहीं है कि सारे प्रोग्राम ऑन टाइम ही चले, कि वहां पे जैसे आपने शेड्यूल बनाए हैं वो ऑन शेड्यूल ही चले। नो, पॉसिबल नहीं है ये चीजें। सो यहाँ पे अप एंड डाउन चीजें होती है।
तो इसको फीलिंग करने का काम, इसको फिलर्स का काम कौन करता है? एंकरर करता है। हम्म यहाँ पे एंकरर सारी चीजें जो भी कमी होती है उसको वहां पे फिल अप करता है, कोई और चीजें बोल के एक बीच में फटक से। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर उसके पास होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट वो कुछ वहां पे और करवा सके। ठीक है, तो ये पूरी एंकरिंग होती है A to Z। अगर आपने देखा होगा आईफा अवार्ड और ये सारी चीजें अवार्ड फंक्शनिंग में, तो यहाँ पे दो दो एंकरर्स होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है उस एंकरर को, जैसे उनके डायलॉग्स और स्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है? अवार्ड देना। सिर्फ अवार्ड देके काम खत्म कर दो? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, अंदर और भी चीजें होती है। वहीं पे उनको अलग अलग लोगों को बुला के जो क्रैक करना है उन लोगों को, कोई डांस किसी को बुला के ऐसे ही कर देना है, बीच में कुछ और बीच में फिलर्स डाल दिया है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोग्राम जो होस्ट करता है वो सब चीजों का ध्यान देना होता है। आजकल ये इवेंट मैनेजमेंट में काउंट होती है चीजें। और हाँ, डिमांड्स ऑन डिमांड्स, मार्केट में काफी चीजें, मतलब मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है आज कि आप हर कहीं पे आपको होस्ट करने के लिए से बुला सकते हैं। बिकॉज उनको क्या चाहिए? एक मजेदार चीज चाहिए जहाँ पे आपके जो आने वाले हैं गेस्ट वो काफी खुश रहे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये बहुत जगह पे होता है इवेंट्स एंड कंपेयरिंग का। देखिए हर एक जगह पे, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब है वहां पे भी, या कहीं पे किसी को मेडल देना हो, अवार्ड देना हो, या प्राइज देना हो, वहां पे हमारी होस्टिंग होती है प्रोग्राम के लिए। कोई बैंक हॉलीडे से हम नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं वहां पे होता है। आजकल तो गरबे में भी वही चीजें होती है होस्टिंग में। ठीक है ना, एक यहाँ पे गाना गा रहे हैं और यहाँ पे आपको बीच बीच में बताए जा रहे हैं कि ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो, नाउ लेट यू स्टार्ट। हम बीट्स के ऊपर डांस करते हैं। ये सारी चीजें स्टेज पे खड़े हैं उनके कंपेयरिंग के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू वी आर डूइंग द थिंग्स, और चीजें वैसे ही चल रही है। ओके, सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट नाउ कंपेयरिंग। जो होस्टर्स होते हैं, जो होस्टिंग करते हैं, उसको हम कंपेरर बोलते हैं। तो कंपेयरिंग मतलब होता है जो वहां पे वो कंपेरर कंपेयरिंग करता है विद द वर्बल स्पीच से। नाउ द पर्सन हु, एक मिनट, the person who compares a show introduce the program and the participant is called as the master of ceremony। ठीक है? उसको बोला जाता है द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, abbreviated as MC और MC। एक मिनट, MC और MSC और दी कंपेरर, एंकर, अनाउंसर, माइक्रोफोन कंट्रोलर, ये सब इसके नाम है। दस, नौ, 10 मिनट। सो ये सब इसके नाम है। द मास्टर ऑफ सेरेमनीज इज एन apt description of the anchor, as he or she is the formal host and the facilitators of the event. This can be a wide range of the event। ये सारे जो इवेंट्स की रेंज है ये यहाँ पे हैंडल करते हैं जो कंपेयर होते हैं। लाइक इनको सारी चीजें बताई जाती है कि यहाँ पे कब एंट्री होना है, कब कौन आना है, कब उसको क्या बोलना है, सारी चीजें इनको पता रहती है। सिर्फ लिस्ट दिया जाता है, बाकी चीजें ये हैंडल करते हैं। जो फीलिंग का काम होता है बीच में, जो कोई लाइंस के वेलकमिंग कैसे इनको करनी है, सारी चीजें इनको बता दी जाती है। So there can be a wide range of the event, right from the highly formal ones like the seminar or conferences to informal one like the annual gathering होती है, fresher party होता है और weddings होते हैं। ये चीजें अलग अलग है। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे हम फॉर्मल तरीकों से जाते हैं वहां पे जो वर्ड्स लाइन यूज किए जाते हैं ना, बहुत ही उनको ध्यान से यूज करना होता है। तो लाइनें कम से कम नहीं तो एक नहीं 50 बार उनको वो चीजें गो थ्रू करनी होती है।
बट कहीं पे इनफॉर्मल होता है, जैसे बर्थडे पार्टी, यहाँ पे मजाक मस्ती और थोड़ी सी वैसी लाइनें चलती है। तो जैसे डिपेंड्स ऑन इवेंट, वैसे ही उसी तरीके से उनको लाइन वो तैयार करके, स्क्रिप्ट तैयार करके रख देनी होती है। बट एवरी टाइम द थिंग डजंट हैपन लाइक द सेम, ठीक है। कभी कभी अनवांटेड तरीके से भी वो चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गेस्ट की लिस्ट मिल गई है, यहाँ पे हम सबको वेलकमिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक में कोई और आ गया, तब आप क्या करोगे? तो यू शुड हैव टू टेक द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, पोस्ट ऑफ द पर्सन, और फिर आप उसको क्या करेंगे? वेलकम करेंगे। द रोल ऑफ एन MC is to form of the crowd and give them an idea about the program ahead. इनको सारी डिटेल्स दे दिए जाते हैं, आइडियाज दे दिए जाते हैं। He and she is to there to glorify the performance of all the performers with his or her appropriate positive comments and appreciation. आप जब बैठते हो, हम्म, और आपको वहां पे कोई दिल खोल हंसा रहा है, या कोई आपको कोई अच्छी बातें मतलब बता के, मतलब यू फील एंजॉइंग द थिंग्स, तो हमेशा आप क्या बोलते हो? वाओ, क्या एंकरर है, क्या एंकरिंग कर रहे हैं, लाइक मजा आ गया, एकदम हंसते हंसते पेट दुखने लगे, या एकदम से ऐसे ज्ञान वाली कुछ ऐसी चीजें बता देगी, बड़े और छोटे के लिए दोनों ही अच्छी हो, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोग्राम। तो लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं। मोस्टली तो जोक्स ही होते हैं जो आप पूछे थे, तो वो एंजॉय करते हैं लोग और अप्रिशिएट करते हैं उसके चीजों को। एक मिनट। हाँ, and hence in the unsaid role to ensure the enthusiasm among the viewers with active response in the form of an applause, और उसकी बातें सुन के चीजें सब लोग उसको अप्लॉज करते हैं, ठीक है। वही उनके लिए सबसे बड़ा अप्रिसिएशन पॉइंट होता है। So he has to make sure that there are smooth transition between the different segment of the program. In fact, he has to master the skill of stringing weaving the whole event in one artistic thread. At the same time, should there be in the hiccups, and the MC still has to ensure the smooth, उसका मतलब होती है जो प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसिक्शन करना बहुत जरूरी होता है। पहली बात तो बिटवीन दी सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो वहाँ पे जो होस्ट होते हैं, जो एंकरर्स होते हैं, उनको वो इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, जो MC होती है। और वो उस चीज को बहुत ही खूबसूरती से हैंडल कर लेते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि कुछ चीजें हुई हैं। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स भी बीच में आती है, कि वहां पे कभी कभी फैमिली मेंबर्स में शादी हो रही है, और वहां पे फैमिली मेंबर्स में आपस में किच किच चालू होता है, लेकिन यहाँ पे जो होस्ट होते हैं वो उसको एक अलग तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं, मतलब जो गेस्ट आए हुए हैं वो अफेक्ट ना हो उस चीज पे, उनका अटेंशन वहां पे ना जाए, ध्यान ना जाए। हम्म। So, in fact, he has to master the skill of the string view, the whole event in one artist thread. At the same time, should there be any हाँ, ये हो गया अपना. If some still they have to ensure the smooth movement of the program. Ultimately, his or her presence of the stage on the stage should exhibit spontaneity, then originality, and the genuineness. The word of the speaker should be choreograph his or her body language to carry him or her thought the program with the ease, grace, elegance and confidence. ये सारी चीजों के साथ में आप एक स्टेज पे खड़े होते हो, और खड़े होके अपनी वहां पे होस्टिंग आप स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आपके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस बहुत ही क्लियर दिखनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी, now that we have the assent for the role of an MC, is there are some insights
नंबर 1 पे है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस to making the more better or in a best position. ये आप कहाँ पे करोगे? मिरर के सामने. Then second you have be well prepared and word perfect to innovate or the add spontaneous expression confidently on stage. मैंने जैसे कहा है कि आप बोलोगे नहीं 100% इसी के हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. कुछ ना कुछ एक चीजें अंदर स्पॉन्टेनियसली आ जाती है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ में वो चीज हैंडल करनी होती है. थर्ड वन है डेवलप द स्क्रिप्ट while you are going टू द स्टेज. या जब खड़े होते हो तो आपके दिमाग में एक मेंटल स्क्रिप्ट प्रिपेयर होनी चाहिए, और आइदर इट कैन बी रिटन स्क्रिप्ट. आपको वहाँ पे यूज नहीं करना होता है, बोलना आपको मुंह से ही है, लेकिन उसी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट है ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली फॉर द इवेंट. डिपेंड्स ऑन इवेंट्स कैसा है. ठीक है, एक डिसेंटली ड्रेस पहन के उनको एक स्टेज पे खड़ा होना है, बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग themselves their कंपनी अपने लिए एंड द जिन्होंने ये इवेंट रखा हुआ है आप उनको प्रेजेंट कर रहे हो. सो ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली फॉर द इवेंट के लिए. एक सेकेंड. नेक्स्ट, remember that you are not the star of the show but introduce yourself. अगर आप होस्टिंग करते हो तो आप स्टार नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो प्रोग्राम की इवेंट जो है सारी चीजें हैं उसकी आप जान होते हो. ठीक है, मतलब लाइक होस्ट. ब्रेथ स्टेडली एंड डीपली. ब्रेथ करो अप एंड डाउन आराम से. इससे क्या होगा, आपका जो नर्वसनेस है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज remember that sorry address the audience with a smile, suitable expression, voice modulation and maintain eye contact. फिर जैसे एक बार आप बस रिवाइज करो इसको, ये भी नीचे बता देती हूँ मैं. कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग. ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि उनको प्रोग्राम भी खत्म होना होता है, तो आप जितना शॉर्ट करोगे या उनके हिसाब से. एक मिनट. ओके. सो यहाँ पे कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग. आपको ज्यादा आपको लंबा नहीं खींचना है, फटाफट करके आपको उनके हिसाब के टाइम के हिसाब से चलना है. ठीक है. apologize should there be a major flow mistakes और mishap. लास्ट में एक आप जो थैंक्स बोलते हो सबको, ठीक है, कि तालियां बजाते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं सबको जो करते हैं, तो यहाँ पे जो होस्ट होता है वो एक बार माइक के थ्रू सबको थैंक यू बोल देते हैं और एक बार अपोलोजाइज कर लेते हैं. कि कभी कभी हम फ्लो में क्या बोल देते हैं हमें भी नहीं पता होता है, तो उस चीज के लिए वो अपोलोजाइज बोल के खत्म करते हैं. सुन सुनाओ अभी अच्छे से एक बार देख लो फटाफट को, फिर अच्छे से देखो ये पेज को.
ओके, नाउ यहाँ पे कुछ चीजें और है कंपेयरिंग, जिस पे हम ध्यान देते हैं। कंपेयरिंग रिक्वायर्ड द लैंग्वेज फ्लुएंसी, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। देन सेकंड है अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड टोन ऑफ द इवेंट इज अ मस्ट। ठीक। देन थर्ड वन इज अ सिंपल बट डिग्निफाइड स्टाइल होनी चाहिए विथ वर्ड्स दैट केम फ्रॉम द हार्ट। कुछ लाइनें, कुछ वर्ड्स ऐसी होनी चाहिए कि लोग के बाद कुछ लोग उस चीज को छू ले, मतलब उनका दिल जो है वो छू ले उस बात को। और ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसे कंपेयर को बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है। एबिलिटी टू डील वर्क विद द टेक्नीशियन, इवेंट ऑर्गेनाइजर, गेस्ट स्पीकर, इट इज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी और प्रोफेशन। ठीक है कि कब गेस्ट कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे म्यूजिक बचाना है, कहाँ पे म्यूजिक स्टॉप करना है, कहाँ पे कम करना है और कहाँ पे ज्यादा करना है। नेक्स्ट इज द फिलर। फिलर जैसे मैंने बोला था, कोई टाइम जो खाली जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी यहाँ पे दुल्हन आ रही है, दुल्हन को आने में 10 मिनट है। ये आपके लिस्ट में नहीं था कि वहां पे टाइम कम ज्यादा लग ही सकता है। तो आप क्या करोगे, साइड बाय साइड आप एक पिलर बना के रखोगे। जब तक वो एंट्री नहीं लेती है, आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे उस पिलर्स को उस टाइम पे। तो दैट इज नोन अबाउट दी पिलर्स। While anchoring, the most crucial thing is to keep the audience engaged. यहाँ पे ऑडियंस आपके साथ एंगेज होनी चाहिए। अगर क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ कुछ हुआ तो लोग बहुत जल्दी बोर होना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वही फीडबैक बाहर जाती है। Fillers are small performances, enactment to keep the audience entertained and attentive. बहुत बहुत लोग बीच में गाना गा देते हैं, जोक ट्रैक्स कर देते हैं, पूरा स्टेज भी यूज समटाइम्स करते हैं, या उनके साथ में कोई और भी होता है तो उनकी हेल्प से वो वहां पे एक छोटा सा, जब तक वो प्रोग्राम दूसरा कुछ रेडी हो रहा है, वो वहां पे अपनी ऑडियंस के साथ में एंगेज करते हैं, या तो गेम्स रख देते हैं बीच में। ठीक है। तो दे आर यूजुअली रिक्वायर्ड, नहीं नहीं यहाँ पे। So the role of the fillers can also be that of the providing comic relief between the two performance. Then they are usually required when the schedule of program is delay or disturbed. Delay या disturb हो जाती है for कोई ना कोई reason की वजह से। So one can choose from multiple types of filler, जैसे mimicry items हो गए, riddles, then innuendos from fun facts, joke, jokes है, recitation है, और अ स्मॉल परफॉर्मेंस टू सूट द इवेंट। ये सारी चीजें हैं जहाँ पे फिलर्स का काम होता है। दे कैन यूज दिस थिंग्स। सो द कैंपेन शुड कीप द फिलर्स रेडी beforehand in the same way that she or she keep the script ready रहेंगे। One must keep in mind that fillers are very important as they bind the program and maintain accuracy। ये कहाँ पे गई, क्या नाम था इसका, जेविना, उमेरा बीच, उमेरा। है जेमिना, कहाँ पे हो आप? जेमिना ही है नाम। नंदनी मोहित सिद्धार्थ। उमा सिंह, उमा आपको? Yes, ma'am. उमा एक बार रीड करो जरा, अ सैंपल कंपेयरिंग स्क्रिप्ट।
हाँ. Good evening, ladies and gentlemen. I extend a very warm and heartfelt welcome to you on behalf of our college. Today we have organized an evening of song, dance, and what is this? Pageantry for you, giving you a quick, exotic taste of India. We welcome you in midst in the traditional Indian way, with kumkum tilak on the forehead. It is red to signify the auspicious occasion, the arti, the evil eye with sacred fire, and the trim signaling the beginning of the function. Lighting of the lamp. I call upon our chairperson, Miss Dash, to light the lamp to signify the opening of our event. About the event, our country, India, is historical Asian, spiritually deep, geographically vast, and culturally rich. She has tradition, customs, and mores which are thousands of years old. Though making fast progress in the 21st century, her music, dance, drama, and languages survive and renew themselves continuously through the ages. We offer you this evening a tantalizing glimpse of Indian culture. We shall try to we shall try to take you to the various corners of India and introduce you to different folk dances hailing from these places. Arrangely dip, ma'am, what is this? Venky? Sorry, I Dep, missed the line, dear. कौन सा है? second paragraph का third line. Introduce a different folk dance. नहीं, Second paragraph. we offer you वाले का. Lighting the lamp हो गया, right? About the हम्म, event ना. We हम्म, offer the evening and the tantalizing gleam. मतलब जो नहीं नहीं, आंखों में चमक धमक एकदम रहती है ना, वो कौन सा बोल रहे हो आप? उसका थर्ड लाइन हाँ, प्लेसेस के बाद लिखा है ना. हाँ, एक मिनट. So we shall try to take you the various corner of India and introduce you to different folk dance then hailing from these places, unerringly depicting the geography, history and the character of its people, right? यही वाला ना? ये वाला. चलो अच्छा ठीक. Go for the third one now. Okay. The enduring legend of Lord Krishna and his beloved Radha is embodied in the folk dance we are about to present to you, the Lavani. The word Lavani comes from the word Lavanya, which means unearthly beautiful beauty. It is the best loved and very popular folk performance originating in our very own state of Maharashtra. It consists of a range of romantic songs in Marathi. The Lavani, like all folk forms, have evolved and changed through the ages. Initially, the Lavani was performed in a betak or sitting position, accompanied by adhikari or skillful and subtle facial expression and gestures. The Lavani then evolved to become the Khadi Lavani or the Lavani perform. Ma'am done. Yes, continue. In a standing position, एक where मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट. स्टूडेंट्स, आप लोग अभी समझ में आ रहा है ये होस्टिंग कैसे हो रही है? यहाँ पे एक उसके डायलॉग्स है, बट यहाँ पे किस तरीके से ये पूरी एक सेटअप बनाई जाती है, जहाँ पे एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4 ये सारी चीजें होती है. फिर क्लोजिंग एंट्री कैसे करेगी, वोट ऑफ थैंक्स कैसे देगी, और स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है एक इंट्रोडक्शन, लाइटनिंग द लैम्प ऑफ द चेयरपर्सन. तो यहाँ पे एक सैंपल कैंपरिंग स्क्रिप्ट दी हुई है जो वो बताना जरूरी है. पूरे इवेंट के बारे में बताएगी यहाँ पे थोड़ा कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पे अच्छी तरीके से. तो दिस इज द सैंपल एग्जाम्पल्स है ये वाले आपके लिए, वो चीज आप उससे देखो. एक मिनट है, ये एक मिनट. बेटा थोड़ा धीरे पढ़ना और आराम से, ठीक है? चलो okay. कंटिन्यू करो. In a standing position whereby the performer not only sings but dances along with the song.
The songs are supposedly sung by gopis or milkmaids who epitomize, epitomize bhakti or devotion to Lord Krishna or the Lord of Love. The songs are a celebration of the love between Lord Krishna and Radha and depict the playful aspects of their relationship. The Lavani embodies the Shringar Rasa. Shringar means decorating and dressing up, and Rasa is the mood that is created. Entry 1. Let's get into the mood and enjoy the scintillating skin. मैम इसको क्या बोलते हैं? Scintillating Lavani performance. Now put your hands together for a round of applause for this wonderful performance. Entry 2. Nagaland is one of the culturally rich northeastern states of India. The Jhelian Bamboo Naga dance hails from the state. That was an awesome performance. Entry 3. Jhelians means butterfly. The dance attempts to imitate the movements of butterfly, and the dancers wear clothes as colorful as a butterfly wing. Their movements too are as delicate and graceful as butterflies. The dancers wear costumes made of rabbit skin, deer, and other animals. The special attraction of this dance is that the dancers jump on bamboos as they dance with great energy and stamina. Give them a round of applause, huge round of applause. Entry 4. Let's now welcome our vibrant northeastern dancers for another captivating performance. Sambhalpuri is a small district of the state of Orissa, which lies to the southeastern part of India. It is rich in ancient Indian arts and crafts. This tiny district is famous for its handlooms and weaves. The Sambhalpuri dances, like many other folk dances, or a harvest dance, a celebration dance. The hay surrounding the area where the dance is to be performed is set on fire, and in this firelight, the native folk celebrate a good harvest. Let's get into the celebratory mood to rejoice a bountiful harvest. Entry 5. Closing address. We were transported into the world of folk, the natural spring of the human heart. As we come to the end of this beautiful, colorful evening, let us carry with us memories of a time well spent. Entry 6. Vote of thanks. No program will be a success without a dedicated team of people who work tirelessly behind the scenes. I take this opportunity to thank each and every member of the organizing team for putting up this brilliant show and transporting us to the planetful fields of India. We are extremely grateful to our guests for their gracious presence. I would also like to take this opportunity to thank the choreographers, set designers, light operators, as well as technical support team without whom this program would not have been possible. Last but not the least, thank you audience for being so supportive and responsive. Yes, dear, done. Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ पे एकदम पिन कर दिया हुआ है चीजें जो आपको होस्टिंग अभी समझ में आ गई होगी. ठीक है. Do you find any other difficulties in this? No. और किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? It was given very clearly about the things, especially यहाँ पे जो एंट्रीज और हर चीज होती है. यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया एक इवेंट के लिए जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया कि लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए बिहाफ ऑफ द कॉलेज, क्योंकि ये कॉलेज ये फंक्शन इनका नहीं है, ये किसी के बिहाफ में कर रहे हैं. ठीक है. तो बिहाफ ऑफ द कॉलेज शी इज इंट्रोड्यूसिंग और ही जो भी है एंकर
देन आफ्टरवर्ड्स लाइटिंग द लैम्प हो गई यहाँ पे, वो भी इनवाइट किया जाता है उनको प्रॉपरली। यहाँ पे दिया हुआ है आई कॉल अपॉन द चेयरपर्सन मिस, जो भी नाम है, टू लाइट द लैम्प टू सिग्निफाई द ओपनिंग ऑफ अ इवेंट। उसके बाद में अबाउट द इवेंट को हम देखेंगे, यहाँ पे इवेंट क्यों रखा गया है, मकसद क्या है इवेंट रखने का। ठीक है, तो उस चीज के लिए इन्होंने लाइटिंग द लैम्प करने के बाद में सारी चीजें डिफाइन की। देन जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप उससे एक बार रीड करो, जस्ट गिव अ मिनट टू मी। हाँ, ओके। सो अबाउट द इवेंट, यहाँ पे बारे में सारी चीजें उन्होंने अनाउंस किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इवेंट एक्चुअली रखा क्यों गया है। यहाँ पे रखने के कि बिहाफ ऑफ द कॉलेज उन्होंने इवेंट क्या रखा, तो सारी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन देंगे। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल सी हियर कि अब यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट आपको दिख रही है, ये स्क्रिप्ट बनाया गया है बाय दी एंकरर। यहाँ पे इसको एंकरर ने रेडी किया हुआ है कि पहले से उनसे प्रोग्राम की लिस्ट ले ली जाती है, सारी चीजें, तब उनसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा इवेंट में कैसे मतलब उसको अरेंज करना है, आपको सबसे पहले कौन आएगा, क्या करेंगे, सारी चीजें ले लेती है। तब यहाँ पे एंट्री वन आएगा, लेट्स गो इन टू द मूड एंड एंजॉय दी स्कैंडलाइजिंग दी लवली परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो कॉलेज के बिहाफ में है, राइट, जो कॉलेज से हो रहा है, इन्होंने क्या किया है, लेने के बाद में सबसे पहले जो प्रोग्राम था वो लावनी था। जहाँ पे उन्होंने लावनी को इंट्रोड्यूस किया है, पहले की परफॉर्मेंस होगा, लोग यहाँ पे आएंगे, अपनी तालियां बजाएंगे और वहां पे अपनी प्रोग्राम चालू। इसी तरीके से एंट्री सेकंड होगी, एंट्री थर्ड होगा, एंट्री फोर होगी वहां पे। ठीक है, हर एक चीज के लिए पहले डांस हुआ, फिर सेकंड नागालैंड डांस हुआ, थर्ड वन जो है जेलिन, देन वहां पे एक न्यू सॉरी नेक्स्ट होगी। इसी तरीके से आपका पूरा होगा। ठीक है, एट द सेम फोर्थ, देन फिफ्थ वन रहेगा क्लोजिंग एड्रेस। आपके सारे जो प्रोग्राम्स है वो खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो जाएंगे आपके प्रोग्राम्स, तो आप वहां पे सिर्फ टाटा बाय बाय नहीं कर सकते, यू हैव टू बी देयर वहां पे। उसमें उस चीज में आपको कंटिन्यूशन में रखना पड़ेगा प्रोग्राम को, और उसी कंटिन्यूशन में यू हैव टू एड्रेस ब्यूटीफुली, सबको थैंक्स बोलना पड़ेगा आने के लिए। दैट इज द क्लोजिंग एड्रेस हम उसको बोलते हैं। ठीक है, सो एंट्री होगी, वोट ऑफ थैंक्स आपके होंगे, वोट ऑफ थैंक्स करने के बाद में जो भी अपनी वेलकमिंग वापस से
बहुत सारे गेस्ट वेस्ट रहेंगे, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे खत्म होती है। तो ये आपकी एंकरिंग और होस्टिंग है, नॉट एन बिग डील। जस्ट नाउ टेक योर टाइम टू रीड दिस एंट्री 1 2 3 4 5। यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस वन। एक बार इसको देख लो, ठीक है। Students, if you have any other queries, so please you can ask me. Okay. Okay then. अगर पॉसिबल होगा तो यू कैन जस्ट राइट ऑफ द सैंपल, एक दो आप लिख के लेके रखोगे नोटबुक में, ट्राई करना, ठीक है। चलो एवरीवन, देन टेक केयर, बाय।